ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को शांत करने और आंतरिक शांति प्रदान करने में मदद करती है। इसे नियमित रूप से करने से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, समग्र स्वास्थ्य में सुधार आता है। ध्यान करने के लिए आप निम्न कदम उठा सकते हैं। शांत स्थान का चुनाव करें जहां कोई शोरगुल ना हो और आराम की मुद्रा में बैठे। पद्मासन, सिद्धासन या कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं। आंखें बंद करें, धीरे से अपनी आंखें बंद करें और अपने आसपास जो आपकी सांसों की गति है उस पर ध्यान एकाग्र करें। निरंतर करने से आपको ये परिवर्तन महसूस होने लगेंगे कि वाकई आपकी ऊर्जा शक्ति ब्रह्मांड के साथ में एकमिक होने को जा रही है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ध्यान और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया कैसे होती है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो धैर्य के साथ में आप देखें, सुनें और अमल करें, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति को जागृत करने और ध्यान के माध्यम से इसे सक्रिय करने की प्रक्रिया एक प्राचीन प्रणाली है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से स्थित होती है और इसे सर्पणी शक्ति भी कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव अपने शरीर में करने लगता है। जो आप गहराई में जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ये ऊर्जा का संचार होता है। शक्तिपात के द्वारा ये अति शीघ्र आपकी ऊर्जा शरीर के अंदर सातों चक्रों के अंदर एक्टिवेट होने लगती है। निरंतर अभ्यास करने की फिर आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठ जाती है तो आपको ध्यान, मंत्र जाप या सुमरन करने से ये ऊर्जा निरंतर आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा शक्ति जागरण में चमत्कारिक रहस्य और ध्यान की विधियों का हम देखेंगे कि कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी ऊर्जा को प्राण शक्ति या सर्पणी शक्ति भी कहा जाता है, जो मूलाधार चक्र रीढ़ के आधार पर स्थित होती है, जहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ होती है। कुंडलिनी एक कुंडली के में लिपटी रहती है। यह ऊर्जा शरीर में सातों चक्रों, मूलाधार, सहस्त्र चक्र के माध्यम से ऊपर उठती है। जब यह सहस्त्र चक्र सिर तक पहुंचती है तो दिव्यता, परम ज्ञान का अनुभव होने लगता है। कुंडलिनी जागरण के जो चमत्कार जीवन में देखने को मिलते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, व्यक्ति अपने वास्तविक आत्मा से जुड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा जीवन में संतुलन, शांति और उत्साह का अनुभव आपको देती है। चक्रों का संतुलन, सभी 7 चक्र सक्रिय और संतुलित होने लगते हैं। रचनात्मक और अंतर्ज्ञान, मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्लेषण की क्षमता बढ़ने लगती है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है, मानसिक तनाव कम होता है, शरीर ऊर्जावान होता है। एक सीटिंग के अंदर अगर आपको आनंद आने लगे तो समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा सही कार्य कर रही है, आपका ऑरा विकसित होता हुआ जा रहा है। ध्यान की विधियाँ, कुंडलिनी ऊर्जा जागरण के लिए स्थान और समय का चयन बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ और स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। सुबह सूर्यास्त से समय ध्यान करना सर्वोत्तम है। आसन और मुद्रा, सिद्धासन, पद्मासन, शुभ में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें, जिससे ये ऊर्जा ऊपर की तरफ अपने आप ये महसूस होने लगेगा। प्राणायाम, सांसों पर नियंत्रण रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, गहरी और धीमी सांस ले।
ध्यान के दौरान सांसों पर ध्यान केंद्रित रखना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम इत्यादि ये स्वयं होने लगते हैं। ये मुद्राएं अपने आप बनने लगती है। कुंडलिनी जागरण मंत्र और ध्यान, चाहे आप ओम का उच्चारण करें, चाहे सोहम का जाप करें, या गायत्री मंत्र करें, या आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया उसका आप ध्यान करें, तो आपका ध्यान मूलाधार चक्र में केंद्रित होकर चक्रों को कर्मिक रूप से ध्यान करें। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर है, स्वादिष्ठान नाभि के नीचे है, मणिपुर चक्र नाभि क्षेत्र में है, अनहद हृदय क्षेत्र में, विशुद्धि गले के पास, आज्ञा चक्र आँखों के भौं के भूमध्य में, सहस्र चक्र सर के ऊपर। जो आप ध्यान की एकाग्रता में जाते हैं, ये ऊर्जा हमारी आज्ञा चक्र पर निरंतर चींटियों की तरह कभी खिंचाव होगा, कभी आपको यहाँ से एक लिक्विड सा टपकता हुआ आपके मूलाधार चक्र पर गिरेगा, जो आपको अनहद नाद के रूप में सुनाई देगा और आपकी शक्ति कई गुना बढ़ते हुए आप महसूस करेंगे। कल्पना और ध्यान, कुंडलिनी को सफ़ेद या सुनहरी रोशनी के रूप में भी कल्पना की जा सकती है। वैसे तो ये स्वतः ही आपको ध्यान के दौरान कई तरह के कलर आपको दिखाई देने लगेंगे। इससे धीरे धीरे मूलाधार से शास्त्रक तक ये ऊर्जा महसूस आप कर सकते हैं। बंद और मुद्राएं, मूल बंद मूलाधार को संकुचित करें, उड्डयन बंद पेट को अंदर की ओर खींचे, जलंधर बंद गर्दन को झुकाकर थोड़ी छाती पर लगाएं। सावधानियां, हमेशा आपको इस प्रक्रिया के अंदर कुछ भी ध्यान रखने की जो बातें हैं, कुंडलिनी जागरण एक गहन प्रक्रिया, ऐसे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं। जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें। प्रक्रिया समय के साथ में अपने आप आपके जीवन के अंदर ये चेतनता आपको प्रदान करती है। ये ऊर्जा संपूर्ण शरीर के अंदर सक्रिय अवस्था में आपकी कई तरह की मुद्राएं बनाती है। मानसिक और शारीरिक संतुलन हमेशा बनाए रखे। प्रारंभ में हल्की अनुभूतियां जैसे गर्मी, कंपन या ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, घबराइए नहीं। गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। कुंडलिनी जागरण एक अद्वितीय अनुभव है और यदि इसे गलत तरीके से किया जाए तो यह मानसिक और शारीरिक असंतुलन पैदा कर सकती है। गुरु आपकी ऊर्जा को अनुभव का सही मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आपके जीवन के अंदर ये चेतन ऊर्जा निरंतर आपको अग्रणी करती है। कुंडलिनी जागरण एक दिव्य यात्रा है जो व्यक्ति को उच्चतम चेतना और आनंद तक पहुंचाने में सहायता करती है। नियमित ध्यान, योग, प्राणायाम, अनुशासन और सात्विक आहार का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान, योग, अनुशासन के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे करते समय हमेशा संयम और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो आप संयम और धैर्य बनाकर रखते हैं, आपका ध्यान प्रबल होता चला जाता है और आप ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा शक्ति के साथ में आपका शरीर ये स्वयं जुड़ने लगता है और आपको यह एहसास कराता है कि वाकई संसार के अंदर अगर कोई सुप्रीम सत्ता है, वो आज मेरे साथ में एकमिक होकर मेरे सांसों के साथ में नई ऊर्जा का एहसास मुझे करा रही है। जब आप पूर्ण रूपेण श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस एकमिक सत्ता के साथ में जुड़ते हैं, माँ के गर्भ में बार बार जन्म लेना और चिता पर लेटकर जाना से मुक्ति मिल जाती है। आपके जीवन का अंतिम और प्रथम लक्ष्य इस परमात्मा का बोध है, जो मनुष्य योनि में ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे इस अनुभव को हासिल नहीं कर सकते। आप ही एक संसार के अंदर वो इंसान हैं
जो आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रबल करके इस निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ में एकमिक होकर आत्मा के मूल तत्व तक पहुंच सकते हैं। निरंतर अभ्यास से आपके जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी वाणी के अंदर मधुरता आ जाएगी, आपके व्यवहार के अंदर शीलता आ जाएगी, आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा का एहसास आपको इस निरंतर ध्यान के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और आपके कर्मों के अंदर भी परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हो, ये ऊर्जा का प्रवाह आपको निरंतर एक ऐसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण करता हुआ चला जाएगा। आप कहीं पर भी रहें, कोई भी कारोबार करें, खेत में, खलियान में, व्यापार में, दुकान में, जो भी आप कार्य करते हैं, बस आपकी लीव जब इस निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ में, सुप्रीम सत्ता के साथ में जुड़ जाती है तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन स्वतः ही देखने को मिलता है। बैर, द्वेष, निंदा, नफरत, परायेपन की सारी भावनाएं आपके जीवन से निकलती चली जाती है। पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी ये कुनबा खुदा का, पूरी खलकत, पूरी कायनात अपनी लगने लगती है। जब ये ऊर्जा आपको दिव्यता प्रदान करती है, आपके जीवन के अंदर सात्विक गुणों का प्रभाव होने को देखने को मिलता है और निरंतर आप एकांत में सत्यचित आनंद का अनुभव लेते हुए इस परम पिता परमात्मा को अपने साथ में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो आपकी दिव्य चेतना को सातों चक्रों के अंदर प्रबलता के साथ में आपका ओरा विकसित करती है। और जब ये ओरा विकसित हो जाता है तो ध्यान की गहरी अवस्था में आपको अनहद नाद सुनाई देते हैं, कई तरह के कलर नज़र आते हैं, कई तरह की अनुभूतियाँ आपके जीवन के अंदर आपको दिव्यता प्रदान करती है, जिसके लिए निरंतर आप प्रयासरत हैं। ना तो कोई धर्म की आवश्यकता है, ना कोई जाति की, ना वर्ण की, ना संप्रदाय की, ना काले की, ना गोरे की, ना स्त्री की, ना पुरुष की, ना बच्चे की। मेरे वीडियो को 10 साल से लगाकर 75+ के लोग भी देखते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास यही है, जो मैं अनुभव किया हूँ वही सब तक ये अनुभव पहुँचता चला जाए और हर एक इंसान के अंदर दिव्य गुण अपने आप पनपते चले जाएं, जो संसार के अंदर उसे कहीं पर भी नहीं मिलते। ये स्वयं की अपनी साधना है, स्वयं का अभ्यास है, निरंतरता निरंतरता निरंतरता। कोई ध्यान का शॉर्टकट नहीं है, कोई कहे कि मैं आपका ये कर दूंगा, यहाँ से आपको खुद ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये दिव्य अनुभव आपको ध्यान में निरंतर बैठने के उपरांत ही आएंगे। और जो जो आप अपने आप को इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा के साथ में जुड़ा देखते हैं तो आपके जीवन में कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं। अगर हम बदल जाएं यारो, हालात बदल सकते हैं, आपके हालात बदल सकते हैं। आप इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर अगर निकले हैं, दुनिया के हर कोने से मेरे साथ में लोग जुड़ते हैं और आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं कि वाकई ये अनुभव आज तक मुझे नहीं हो पाया, तो मेरा प्रयास तो यही रहता है, एक एक साधक के जीवन के अंदर वो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना उसे अग्रसर करती चली जाए, उसकी ध्यान साधना प्रबल होती हुई चली जाए। आपका शरीर सारे के सारे गुणों से परिपूर्ण है, बस उन्हें उजागर करने के लिए ध्यान रूपी चाबी की आवश्यकता है। जब ये चाबी सही लग जाती है तो आपके जीवन के अंदर आपके लक्ष्य स्पष्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपके उद्देश्य जीवन का मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य इस परमात्मा का ही बोध करना है। ये मनुष्य योनि में ही संभव है।
84 लाख योनियाँ पार करने के बाद में ये मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि मिली है। इस काम को करने के लिए बस हमें अपने आप को इसके योग्य बनाना है, क्योंकि ये यूनिवर्स अपने आप कार्य करता है आपके साथ में। आपको सिर्फ अपने आप में ध्यान की दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में आपने आगे बढ़ते हुए चले जाना है और इस दिव्यता को प्राप्त करके ये लोक सुखी परलोक सुहेला करने की आपके अंदर जो अवस्था बनती जा रही है, तो आपके जीवन में ये बदलाव आना स्वाभाविक है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया। इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।